इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ किसी जीव जंतु पशु पक्षी की, इंसान की आँखें खराब नहीं होनी चाहिए। प्यारे देशवासियों, मेरा आप सभी को ओम प्रणाम। मैं आपको आज एक घरेलू चिकित्सा बता रहा हूँ। जिस किसी भाई बहन और बच्चों की आँखें दुखती है तो वो भाई बहन आँखें इस तरह मलते हैं। इस तरह नहीं मलनी चाहिए, क्योंकि आँखें एक ऐसी नाजुक चीज़ है, तो ये एक बार खराब हो गई तो दोबारा नहीं बनेगी। इसको बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी दोबारा से तैयार नहीं कर सकते आँखों को, परंतु इसका हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। इसका ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई वस्तु इसमें पड़ गई, कोई घास, मिट्टी, धूल, कई प्रकार की चीज़ें आंखों में पड़ जाती है, तो उसको मलना नहीं चाहिए। इस तरह इसमें दाग पड़ जाते हैं तो आंखें खराब हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक घरेलू चिकित्सा बता रहा हूँ। अगर कोई भी वायरस से आंखें दुखती है तो हॉस्पिटल भी दूर होते हैं, कई जगह आम जगह नज़दीक कोई हॉस्पिटल नहीं होते हैं, तो ऐसे जगह के लिए एक घरेलू चिकित्सा है, घरेलू उपचार है। चिकनी मिट्टी की ये है, चिकनी मिट्टी, ये देखो, इसकी पानी में इसको आटे की तरह गूंदें और ऐसी रोटियां बनाएं, छोटी छोटी, जितने में आँख के बराबर, जहाँ आँखें जितनी बड़ी होती है तो इतनी ऐसी रोटी बनानी है। ये देखो गोल। तो ये मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ कि आपका आँखों का रोग इस तरीके से आपका रोग दूर हो जाएगा। और ये है मिट्टी चिकित्सा, इसको कहते हैं। इस धरती माता में कई गुण हैं, अनेक प्रकारों के गुण हैं जो हमारी आँखों और हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको ऐसी 2 रोटियां बना करके, ये देखो, और इसको आँखों में लगाना है। शाम को सोते समय, खाना खुना खा के जब सोएंगे आप, सोने में आपको इनको सोते समय आँखों में ऐसे लगाना है, दोनों में बराबर, और इसको किसी कपड़े से ऐसे बांधना है। ये देखो, अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे टाइट बांधना है और फिर शाम को सो जाना है। इस तरह सोना है। तो सारी रात को आपने इसको इसी में बांध कर रखना है। सोएंगे आप चाहे जैसे मर्जी, चाहे इधर सो जाओ, चाहे इस करवट में सो जाओ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको सिर्फ टाइट बांधना है। उसके बाद जब सुबह उठेंगे तो बाईं करवट से खड़ा उठ करके इसको फिर खोलना है। इस तरह खोल दिया। और सुबह के लिए ये टिक्कियाँ जो है बिल्कुल सख्त होगी दोनों। इसमें जो भी बीमारी है आँख की, वो सब निकल कर इसमें आएगी, बिल्कुल सख्त बनेगी सुबह के लिए। अभी तो ये ताज़ी है ना, तो जब पूरी रात भर में इसमें आँखों में रहेगी तो पूरी बीमारी इसमें बाहर निकल कर आएगी। और उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, और कुछ थोड़ा सा वायरस इसमें बीमारी का रह होता है, वो हमने इस तरह निकालना है। पानी की बाल्टी को भर करके लाना है, थोड़ी सी आधी होनी चाहिए। और इसमें क्या करना है, इसमें सिर को डिबोना है। सिर्फ कान और नाक में पानी नहीं पड़ना चाहिए, और बाकी सिर को जो है इस तरह
डालना है। ये देखो आधा नाक और कान में पानी नहीं पड़ना चाहिए सिर पर, और आँखों को खोलते रहना चाहिए, खोलते और बंद करते रहना चाहिए, और चारों तरफ देखते रहना चाहिए पानी के बीच में। खूब घुमाते रहना चाहिए आँखों को, चारों तरफ इन आँखों को घुमाना है पानी के बीच में। तो ये सारा जो भी बीमारी है, सारी बीमारी पानी में तैर करके बाहर आ जाएगी। घास वगैरह, धूल मिट्टी सब कुछ जो है इसमें पानी में तैर कर बाहर आ जाएगी। और फिर इस तरह जो है ऊपर निकालना है सिर को। अब ये देखो, और इसमें ये देखो, इसमें सारा बीमारी का वो क्या नाम है बाहर निकल गया पानी में तैर करके। तो ये उपचार करना है आप लोगों ने, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कहीं जाता हूँ तो कई आदमी बेचारे आँख के अंधे हो जाते हैं। बोलने में तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, किसी को अंधा नहीं बोलना चाहिए, परंतु मैं इस वीडियो को बनाता हूँ कि भगवान ना करे किसी की आँखें खराब ना हो। तो इसलिए मैं इस उपचार को बुला रहा हूँ। ये बिना पैसे का इलाज है, तो इसको कम से कम 3-4 दिन में लगातार करें तो जिसकी आँखें दुखती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इस इलाज से। इसका खर्चा कोई नहीं है, सिर्फ चिकनी मिट्टी को करना है आप लोगों ने, और थोड़ी सी मेहनत करना है, और रात को लगाना है ये सोते समय। तो आपकी आँखें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस धरती पर कोई भी आदमी, कोई भी जीव जंतु, कोई भी पशु पक्षी अंधे नहीं होने चाहिए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आँखें अगर खराब हो गई तो पूरा संसार में से अंधकार हो जाता है। क्योंकि आँखें एक अनमोल चीज़ है, जब तक हमारी आँखें होगी तो संसार भी हम तभी तक देख सकते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ किसी जीव जंतु पशु पक्षी की, इंसान की आँखें खराब नहीं होनी चाहिए। यही मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि सबकी आँखें ठीक रहनी चाहिए। ओम शांति शांति ओम।